सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं आज कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। काश ये टिप्स मुझे पहले पता होते। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, अगर मुझे उससे पहले ये सारी चीज़ें पता होती तो मेरा स्कोर कहीं ना कहीं और इम्प्रूव होता, मेरी रैंक और अच्छी आती। मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या गलती करी थी जो मुझे नहीं पता था उस समय पर, और अब मैं आप लोगों को बताने के लिए आऊँ ताकि आप लोग ये सारी गलतियां ना करो और आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपका स्कोर इंप्रूव हो और आपके फर्स्ट रैंक में जो भी आपका एम है, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, वो आपको मिल पाए। मुझसे एक गलती हुई थी अपनी प्रिपरेशन में जिसकी वजह से मेरा स्कोर बहुत कम रह गया था और मुझे बहुत दिक्कत आई थी। अगर मुझसे वो गलती ना आती तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा आता और अच्छी रैंक आती। तो उस गलती के बारे में भी बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे पहले आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उस नौकरी का एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि क्या पेपर आएगा, क्या सिलेबस होगा। बहुत लोगों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो भाई, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, उनको ये नहीं पता कि पेपर में आने वाला क्या है। तो भाई ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। सिलेबस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि क्या चीज़ें आती हैं उस पेपर में। जब तक ये आपके फंडे क्लियर नहीं है तब तक नौकरी की तैयारी स्टार्ट करने का बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर आप ऐसे तैयारी स्टार्ट कर दोगे बिना इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे तो आपको एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और रियलिटी देखो, आप लोग ना औरों की बातों में मत आओ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग औरों की बातों में आ जाते हैं, यार फलाना ये कह रहा था, ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। ये सब नहीं, आप लोग जो असलियत है ना वो लोग वो चीज़ खुद समझो। आप सब लोग खुद समझदार हो, आपको सब कुछ पता है, आप सब लोग अवेयर हो। अब लोगों ने हवा बना रखा है कि एसएससी को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ढंग से तैयारी करो, ढंग से प्रिपरेशन करो तो एसएससी को क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने खुद अपने फर्स्ट राउंड में क्लियर करा। अपने फर्स्ट राउंड में जो मेरा एम था, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, वो मुझे मिली। सीपीओ भी जो मेरा फर्स्ट राउंड था उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, 200 में से 172 प्लस आया था मेरा 2018 सीपीओ में स्कोर। तो भाई अगर आप लोग ढंग से तैयारी करते हो तो इन सारी चीज़ों की, औरों की बातों में भी नहीं आना आपको। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रिपरेशन की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गलती के बारे में बात करेंगे जो मुझसे गलती हुई थी, लेकिन वो एंड में बात करेंगे। नेक्स्ट है, आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी है। जिन लोगों में ये दो चीज़ें होंगी उन लोगों को सक्सेस मिल जाएगी। और मॉक टेस्ट आप लोगों को ज़रूर लगाने। मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इस फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट को लगाओ। इसको लगाने से आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे साथ शेयर करो इंस्टाग्राम आईडी पर। मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, आपका एनालिसिस करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसमें मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपको किस पोर्शन में, किस सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। यानी कि मैं कुल मिलाकर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। तो ये फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इस मॉक टेस्ट को लगाओ। और इससे सबसे बढ़िया आपको आपके कंपटीशन के बारे में पता चलेगा। वही जो कंपटीशन है यही आपका नेक्स्ट स्टेप था। जो मैं आपको जो चीज़ें बताने के लिए हूँ, नेक्स्ट चीज़ यही थी कि नो योर कंपटीशन। आपको आपके कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए। आपका जिन लोगों के साथ कंपटीशन है वो लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप लोग उनके बीच में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आपको ये पता होगा ना तभी आप लोग अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से एनहांस कर पाओगे। आप लोग वैकेंसीज को देखकर मत डरो। कुछ लोग वैकेंसीज को देखकर डर जाते हैं कि सर वैकेंसी बहुत कम है, इसमें सीट नहीं है, उसमें सीट नहीं है। भाई आपको एक ही सीट चाहिए। एक सीट हो, 100 सीट हो, 1000 सीट हो, आप लोगों के लिए आपकी प्रिपरेशन और आपका जो कंपटीशन है वो उतना ही होना चाहिए। आपकी मेहनत उतनी होनी चाहिए। आप अपना 100% दो। यानी कि वैकेंसीज को देखकर या भीड़ भाड़ को देखकर आपकी तैयारी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप लोगों की बातों में, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों की बातों में आकर ना ये मत सोचो कि बहुत मुश्किल आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसएससी में बहुत मुश्किल पेपर आएगा, सरकारी नौकरियां लेनी बहुत मुश्किल हो गई हैं। ऐसा नहीं है। एवरेज ही आता है, एवरेज ही आता था और एवरेज ही आता रहेगा। कोई देखो, वो लोग जिनको नौकरी मिल रही है वो लोग भी आम इंसान है, हम सब लोग भी आम इंसान है, सब लोग नॉर्मल वही इंसान है, वही खाना खाते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। तो कोई और अगर वो नौकरी पा सकता है तो आप भी वो नौकरी पा सकते हो। जो मुझसे गलती हुई थी, मुझसे ही गलती हुई थी, मैं औरों की बातों में आ गया। एक इंसान ने मुझे बताया, मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था मेंस की, तो मुझे बताया गया कि अब लेवल बहुत मुश्किल हो गया है, मेंस बहुत मुश्किल आएगा। एक टीचर का नाम लिया गया कि एक मेंस की तैयारी अगर करवा सकता है तो वही करवा सकता है। मैंने उसकी बातों में आकर कोचिंग लगा ली ऑनलाइन उसकी मेंस के लिए। अब मैं 15-20 दिन, 1 महीना पढ़ा उस कोचिंग में। 1 महीने में मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ, मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे को जो आता था मैं वो भी भूल गया था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ने लग गया था औरों की बातों में आकर। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आप अपने बेस्ट जजो खुद, किसी और की बातों में नहीं आना। आपको अपने बारे में पता है कि आपका क्या लेवल है, आपको किस तरीके की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, किस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको आपकी तैयारी करनी चाहिए।
बाकी फिर भी कभी भी कोई भी डाउट आता है, हम लोग हैं आपके लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। कुछ भी पूछना चाहो वीडियो में कमेंट कर दिया करो, हम आपका रिप्लाई कर देते हैं। इंस्टाग्राम के हमारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। आप दीपक सर को मैसेज कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना। और हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा नया चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस सब्सक्राइब कर दो। उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी ऑलमोस्ट हर सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।